तो आप लोग जो है वो पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं, आप लोग इकोनॉमी को बेहतर बनाने की कोशिश करें यार। रेड टेपिज्म होती है, जिसने कारोबार करना होता है वो कर नहीं सकता, और आप लोग कह रहे हैं कि हम लोग आगे बढ़ जाएं। देखिए मेरी बात सुनो, जब तक आप अपना महफूज दिफाई निजाम को तो नहीं करेंगे करना, वो तो हमने प्रूव कर दिया ना, बट इसको आगे मेंटेन भी करना है ना। कंसोलिडेट तो हम इकोनॉमी के साथ देखिए हम खर्च करते हैं अपने दिफा के ऊपर 100 रुपए, अगला करता है 1000 रुपए, अब वो 2000 करेगा, उसको हमारी ताकत का अंदाजा हो गया। आप 1000 और 2000 कमा के कब लाएंगे वाडा साहब, मुझे ये बताएं। मेरी बात सुने, अगर आपकी कमाई नहीं है, आप अपना पेट काटे, पार्लियामेंट के बिजली के बिल बंद कर दें, हमें सड़क पर बिठा दें, सारे पर्क्स एंड प्रिविलेज खत्म कर दें, ट्रैवलिंग खत्म कर दें, इनको करें तगड़ा। जब ये तगड़ा होगा हमारा दिफाई निजाम, तो हमारी डेवलपमेंट तगड़ी होगी, डेवलपमेंट तगड़ी होगी तो इन्वेस्टमेंट तगड़ी होगी, इन्वेस्टमेंट तगड़ी होगी तो मैं और आप तगड़े होंगे। मुल्क अगर आपने सारे टीवी स्क्रीन लगाई हुई, कैमरास लगाए हुए और यहाँ आपने गार्ड खड़ा नहीं किया, तो पत्थर मार दे तो क्या करेंगे? बात बताइएगा, ये आप ठीक कह रहे हैं, वो हदीस के मुताबिक भी हम लोगों को सामान्य हर्ब जो है वो तैयार करके रखना है, लेकिन मुझे ये बताइएगा कि हम लोगों के यहाँ एक्सपोर्टर्स को बहुत सारी सहूलियात दी गई, क्या उन्होंने एक्सपोर्ट बढ़ा के दिखा दी? IT सर्विसेज हम लोग बाहर सेल कर सकते हैं, क्या हमने वो मार्केट्स एक्सप्लोर कर ली? क्या हम लोगों को अब हमारी इकोनॉमी, क्योंकि हमारा दिफा ने प्रूव कर दिया है कि बावजूद इसके कि हम लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, वी हैव प्रूवन कि हम अपने से कई गुना बड़े दुश्मन को नीस्तो नाबूद भी कर सकते हैं, बट एट द सेम टाइम सपोर्ट देम ना। तो मैं तो कह रहा हूं ना कि आप इंतजार थोड़ी करेंगे कि आप कारोबार चलेगा, बड़ा होगा, बिजनेस आएगा, डॉलर्स आएंगे। लेट्स नॉट टॉक अबाउट रिएक्शंस की बात करें। नी जर्क के अंदर सबसे पहले आप इनको तगड़ा करें, मजबूत करें और आगे बढ़े। अब आप कहें वो कमाएंगे, बिल्कुल सही है आपकी बात, प्लान करें उसको। इस बजट में ऐसा कुछ हो रहा है वाडा साहब? होना चाहिए। हो रहा है या नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। हो रहा है या नहीं हो रहा? हो जाएगा। हो रहा है मतलब, या आप मुझे खबर दे रहे हैं कि इस बजट के अंदर ऐसा कुछ हो रहा है? देखिए होना चाहिए, क्योंकि आपका दिफा अगर नहीं तगड़ा, देखिए ना लोन जो आपको मिल रहे हैं किसको मिल रहे हैं? मुझे आपको तो नहीं, मुल्क को मिल रहे हैं। मुल्क के लिए सबसे मेन चीज क्या है? उसका दिफा। वफाक तो इन पे कर्जे में रह जाता है, बाकी तो सूबों को दे दिए जाते हैं। देखिए मेरी बात सुने, वफाक अभी अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है, वफाक पे छोड़ दे और सूबे भी इस पे साथ खड़े होंगे। लेकिन इस बजट के अंदर ये चेंजेस आ रही हैं, आनी चाहिए। और ये क्या वो जो डेवलपमेंट फंड है उससे उठा के देखिए, मैंने तो मिसाल दी थी कि आपको डेवलपमेंट फंड कम करना है, डेवलपमेंट आपने ये चीज बना दी और इसका तहफ़्फ़ुज़ ही नहीं है और उसको कोई तोड़ जाए तो उसका मैं बनाने का फायदा क्या करूंगा? मैं पहले तहफ़्फ़ुज़ की बाउंड्री वॉल खड़ी करूंगा, फिर ये चीज बना के साहब अब 2-3 शोज में ना ये वाली तमहीद बांध चुके हैं। मेरे शो में आप मुझे बताएं ये हो रहा है या नहीं होगा? होगा, होना चाहिए। और सबको एहसास है। देखिए मैंने जब सेनेट में तकरीर की तो मुझे किसी ने भी ऑपोजिशन समेत किसी ने ऑब्जेक्ट नहीं किया, सब ने डेस्क को टैप किया। इसका मतलब क्या है? सब राजी हैं, सब एहसास करते हैं इस चीज का, और ये एहसास मेरा नहीं है, पूरे पाकिस्तान के लिए, मैं अपने लिए थोड़ी बात कर रहा हूँ। अगर ये एहसास हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? अगर आपकी कोई प्रॉब्लम आएगी तो गवर्नमेंट उसको नहीं सपोर्ट करेगी या लेजिस्लेटर्स नहीं सपोर्ट करेंगे तो कौन करेगा? तो अगर ये काम हमें एहसास है, हम एयर कंडीशन पार्लियामेंट्स के अंदर बैठते हैं, इतनी बड़े बड़े महलात में बैठे हुए, ट्रिप्स मार रहे हैं, करें, मैं मिसाल दे रहा हूँ, आपका पैसा जरूर करें। ट्रिप्स से मुझे बताइए, वो ट्रिप्स जो कि इंडिया के प्रोपेगेंडा को काउंटर करने के लिए हम लोग कर रहे हैं, जो बिलावल भुट्टो जरदारी की जेर निगरानी टीम्स बनी है, उन्होंने काम शुरू कर दिया? क्योंकि मुझे कल ही ये बिलावल साहब ही बता रहे थे मीडिया से ऑफ रिकॉर्ड गुफ्तगू करके कि यूरोप की साइड पर मामलात उनके हाथ में होंगे और दूसरी तरफ जो USA वाली साइड है वहाँ दूसरी। मुझे बताएं कि कब हम ट्रिप्स फाइनल हो रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, किस किस से मिल रहे हैं? देखिए मेरी ज़ानत के मुताबिक 2 आदमी हैं जिनका इन डेप्थ थी डिप्लोमेटिक फ्रंट के अंदर, जो समझते भी हैं, अंग्रेजी बोलना चाहते हैं, जानते हैं, वो है इमरान खान साहब या बिलावल साहब। बिलावल साहब एक एजुकेटेड फेस है, डेप्थ जानते हैं, उनको उनकी विरासत में माँ वालदा से भी मिली है, वालिद से भी मिली है, नाना से भी मिली है, एंड इज सोबर गाय। एंड वो ऐसा आदमी जो बैठ के डिप्लोमेटिक फ्रंट पे बात कर सकता है, फॉरेन मिनिस्टर भी रह चुके हैं। उसके साथ जो टीम आई है वो भी अच्छी है, खुरम दस्तगीर अच्छा है, मुसद्दिक अच्छा है, जिलानी अच्छा है, हैरान आबादी खर साहिबा अच्छी हैं, शहरी रहमान साहिबा अच्छी हैं, सरदारी सारे अच्छे। चलो वो नाम सारे हो गए ना। सब उसका रीजन क्या है? मैं अच्छे इसलिए कह रहा हूँ, जिनके ऊपर जिम्मेदारी है उनको आप प्रेज भी करें, रिस्पेक्ट भी दें, अप्रिशिएट भी करें कि हमारे पास अच्छी जब वो जिम्मेदारी पूरी करके आएंगे, जिम्मेदारी पूरी इसलिए हो जाएगी कि हमारे पास शवाहिद हैं, हमारे पास एक अच्छी टीम जा रही है और हमारे पास सबूत है। हम वाहिद मुल्क है जिसका शवाहिद है कि हमारे साथ ज्यादती जुल्म बर्बरियत हुई है, हमने उसका डिफेंड किया और उसके ऊपर रिएक्ट किया, और अभी हमने आगे जाके नहीं कोई काम किया, बड़ा मेजर रिस्पॉन्स दिया और हमने हिला दिए बुनियादें। इसी तरीके से उनके पास शवाहिद नहीं है, तो हमारा और हमारी
कारकर्दगी पूरी दुनिया के इंटरनेशनल शवाहिद नहीं है, वो बात डिप्लोमेटिकली प्रूव हो गई, लेकिन आपको पता है रोने धोने में वो बहुत अव्वलीन दर्जे रोने धोते वो रहेंगे। अब वो रोएंगे धोएंगे और बोलेंगे हमारे साथ जुल्म हो गया और ये हो गया और वो हो गया। यहाँ जाफर एक्सप्रेस का अटैक होता है, हमें पता होता है इंडिया ने बैक किया, हम लोग जाकर कुछ कहते नहीं, आप लोग सियासतदान बोलते नहीं है इस बारे में। देखिए मेरी बात सुने, मैं तो सर मांग रहा हूँ मोदी का, मेरी तो बात आप ना करें। जिन्होंने जिन लोगों ने नहीं किया उनको मैंने हिलाया भी है, झुलाया भी है, जिनको मोदी के लिए बात करनी चाहिए थी। और दूसरी तरह अपोजिशन ने जिस तरह की बेबुनियाद बातें की, एक आध आदमी ने कि पेट्रोल नहीं है, टैंकों में जंग लग गया, उनको शर्म आनी चाहिए। ठीक है, तो हमने जहां तनकीद करनी है पाकिस्तान के लिए, हम वो तनकीद भी कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें, लेकिन हमें यूनिटी भी दिखानी है, वो भी हम दिखा रहे हैं। आज हमारे बच्चों का मसला है, इसलिए हम पॉलिटिक्स साइड रखेंगे, पहले इस चीज़ को एड्रेस करेंगे, कर रहे हैं, अग्रेसिवली करेंगे। अपनी फौज देखिए, फौज नहीं सिर्फ जंग जीती, फौज का 25 करोड़ पाकिस्तानी खड़ा था, आप खड़े थे, रिपोर्टर्स खड़े थे, एंकर्स खड़े थे, मीडिया चैनल्स खड़े थे, उनके मालिकान खड़े थे, सबका कलेक्टिव हुआ तो इम्पैक्ट हुआ, इंडोर्समेंट के साथ हुआ। उस इंडोर्समेंट का फायदा उठाना पड़ेगा। ये सिर्फ इम्पैक्ट मिलकर प्रोपेगेंडा करने से नहीं होता, हमने हकाइक दिखा दिए, हमने वीडियोस दिखा दी, हमने सारा प्रूफ दिखा दिया। सो वी हैड अ सर्टेन स्टैंडिंग। आप लोगों के पास भी हमारी अफवाज को ये बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है कि दे प्रोवाइडेड दैट ऑथेंटिसिटी टू इट। एट द एंड अब मुझे बताइएगा, आने वाले 1-2 महीने के अंदर क्या तब्दीलियां होते हुए देख रहे हैं? किस फ्रंट पे? इस फ्रंट पे कि ये लोग जिनको हम माफी तलाफी देते रहे हैं, अब उनकी माफी तलाफी होगी या नहीं होगी बलूचिस्तान के अंदर? नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता, सवाल ही पैदा नहीं, तो क्वेश्चन ही नहीं है। आप प्रॉक्सीज की बात करिए, एब्सोल्युटली देयर इज नो क्वेश्चन। मैंने आपको जब ये बता दिया जिम्मेदारी से कि अगर हम प्रॉक्सीज को उठा के मारेंगे, अपने बच्चों का हिसाब लेंगे, उनके पीछे जो उनके हैंडलर्स हैं, चाहे वो रॉ है या इंडियन गवर्नमेंट है या इंडियन फौज है, हम उनसे भी हिसाब लेंगे। हम जब इस हद तक जा रहे हैं कि जो इनको सपोर्ट करेगा उसके ह्यूमन राइट्स के नाम पर हम उसको भी टेररिस्ट। दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। थैंक यू वेरी मच सैन साहब फॉर जॉइनिंग मी इन द प्रोग्राम। सैन फैसल वादा। अभी ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो हमारे साथ 2 और मेहमान होंगे। जरा खुजदार वाले वाकये को थोड़ा सा देखने की कोशिश करेंगे, उसके ताने बाने, सिचुएशन ऐसी क्यों बनी। ब्रेक के बाद